कि प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की तमाम योजना है, जो आम आदमी को लेकर। ये इस वक्त इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में सैकड़ों की संख्या में वहां पर जन सैलाब। प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। मिशन मध्य प्रदेश पर हैं प्रधानमंत्री और करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो रहने वाला है। आपको बता दें कि गणपति चौक से ये शुरुआत इसकी हुई है रोड शो की। लगभग 2 किलोमीटर का ये जो फासला है, जो दूरी है, इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री तय करने वाले हैं। कोशिश यही कि कैसे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की ही सरकार बने। तो इंदौर वो शहरी इलाका, मध्य प्रदेश का वो विधानसभा क्षेत्र, इसमें कई विधानसभाएं हैं। और इंदौर की अगर बात की जाए तो यहां दरअसल इसे मिनी मुंबई के तौर पर भी जाना जाता है। कई उद्योग धंधे हैं यहां पर और राजनीतिक के लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का लंबे वक्त से यहां पर दबदबा रहा है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। इंदौर 1 वो विधानसभा क्षेत्र जहां से कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के जो हैवीवेट नेता हैं, वो खुद इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं वहां के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो। तो आसपास जो बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, फूलों की बारिश भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से पूरी जोर आजमाइश जारी है, पूरी ताकत लगाई जा रही है। और इस बार जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को नेपथ्य में डाला गया, उनके चेहरे पर बीजेपी वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, तो चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे जहां तहां जो पोस्टर लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, वहां मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का ही है। और चुनावी प्रचार की कमान भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही संभाली हुई है। लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और प्रयास यही कि एक बार फिर से जनमानस जो है वो बीजेपी को लेकर सोचे कि बीजेपी को ही सत्ता में लाएं, बीजेपी की फिर से सरकार बने। तो इंदौर से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो आप देख पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का रण इस बार बहुत ही दिलचस्प है, चूंकि तमाम जो आकलन आ रहे हैं, तमाम जो सर्वे हुए हैं, उसमें कांटे की टक्कर लग रही है। फिलहाल कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, उनके तमाम जो नेता हैं कुछ इस अंदाज में प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। जैसा आप इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, राहुल गांधी के भी रोड शो देखने को मिले हैं। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे वहां पर पूरा ये जो इंदौर का ये इलाका नजर आ रहा है, बिल्कुल भाजपामय दिख रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद और प्रधानमंत्री जो रोड शो करते हुए निकल रहे हैं, उनके ऊपर लगातार फूलों की बारिश हो रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या इस तरीके का जो प्रचार है बीजेपी का, वो एक बार फिर से वहां पर बीजेपी को सत्ता दिलाएगा। तो इंदौर की अगर बात की जाए तो यहां पर जो अलग अलग विधानसभाएं हैं, लंबे वक्त से यहां पर बीजेपी का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। पारंपरिक तौर पर भी बीजेपी कई सीटें जीतती रही हैं। और कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार विधानसभा का। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी ये रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर तक उनकी यात्रा चलनी है, ये रोड शो होना है। और आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा, अलग अलग चुनाव में ये प्रधानमंत्री का खास अंदाज है पब्लिक कनेक्ट का, जनता तक पहुंचने का। रोड शो करते हुए वो लोगों के बीच पहुंचते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, इंदौर की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में रोड शो में वो उन्होंने हिस्सा लिया है। बीजेपी के पक्ष में कैसे माहौल बनाया जाए, कैसे बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आए, इसी के लिए ये पूरा प्रयास लगातार जारी है। सड़क के दोनों ओर अलग अलग जगहों पर आपने देखा है किस तरीके से रैलियां भी करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री। और आज इंदौर में वो रोड शो कर रहे हैं। साथ ही साथ लोग
वो मध्य प्रदेश जहां से जहां पर लंबे वक्त से बीजेपी शासन में है। पिछली बार अगर 1.5 साल का लगभग कांग्रेस का वो आप दौर छोड़ दें, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो 18 सालों से बीजेपी वहां पर सत्ता में है। हालांकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, शायद ये बड़ी वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को इस बार चेहरे के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। आपने वहां तमाम पोस्टर देखे होंगे जिसमें खुद मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं और उनकी दाईं बाईं तरफ आपने कई और चेहरों को देखा होगा, जिसमें शिवराज सिंह चौहान से लेकर होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक नजर आते हैं। हुजूम उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री भी और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, नीरज पांडे हमारे सहयोगी भी वहीं पर मौजूद हैं। नीरज, ये भव्य रोड शो नजर आ रहा है, लगभग 2 किलोमीटर तक यात्रा होनी है, वहां पर और क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल अखिलेश, मैं देख रहा हूं कि इंदौर की गलियां बिल्कुल मोतीमय हो चुकी हैं। आपको खुद ये तस्वीरें मिल रही हैं, आप तो कैमरे पे देख रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लाइव तस्वीरें देख रहा हूं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और ठीक उनके रथ के सामने धीरे धीरे आगे मैं बढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि लोगों को जो हुजूम है। तो शायद कुछ तकनीकी खामी है, संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा हमारे संवाददाता से। दोबारा कोशिश करेंगे कि नीरज के पास हम आपको लिए चलें। यह इंदौर से सीधा प्रसारण इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर तक इनकी यात्रा होनी है प्रधानमंत्री की। चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है, चुनाव की तारीख नजदीक है। ऐसे में जाहिर तौर पर दोनों तरफ से, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, पूरा जोर लगाया जा रहा है। और उसी कड़ी में आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की आज ये लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा, तो पब्लिक के बीच कैसे पहुंचे, जनमानस को कैसे तैयार किया जाए एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में, उसी प्रयास में आप देख पा रहे हैं बीजेपी का ये प्रचार अभियान लगातार चल रहा है। और मुख्य बात ये जिसका बार बार जिक्र होता है कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान, जो कि वहां लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे, उन्हें फिलहाल चेहरे के तौर पर नहीं रखा जा रहा है, नेपथ्य में चले गए हैं। बाकी तमाम नेताओं को आप देखते होंगे शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ। इस बार महत्वपूर्ण बात यह भी कि केंद्र की जो राजनीति करते रहे बड़े नेता, वो भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कुछ मंत्री भी हैं। नीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी बिल्कुल अखिलेश, आपकी आवाज मिल रही मुझे। हाँ बोलिए बोलिए। अखिलेश आप तो देख रहे हैं, लेकिन नीरज नहीं आ पा रही, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। हो सकता है शायद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से वहां जैमर वगैरह लगाए गए हों, तो शायद संपर्क हमारा आपसे नहीं हो पा रहा है। कोशिश हम करेंगे कि दोबारा आपसे बात करें। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मोदी की हुंकार, और इस बार इंदौर में है प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश में आपको पता है 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो चुनाव की तारीख बहुत नजदीक है, मतदान की तारीख, और इसी के मद्देनजर पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इस बार चेहरे के तौर पर बीजेपी के वहां पर नजर आ रहे हैं, कोई लोकल लीडरशिप इस प्रमुखता के साथ, इतनी प्रमुखता के साथ नहीं दिखी है। अपने आप तो आप देख पा रहे होंगे मोदी के इस रोड शो को लेकर कैसा उत्साह दिख रहा है मध्य प्रदेश में। इंदौर, जो कि वहां पर आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है, तो इंदौर से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो आपके सामने, उसकी तस्वीरें आपके सामने। मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे हैं चुनावी सरगर्मी कितनी तेज है। कांग्रेस का प्रचार भी चल रहा है, राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता वहां पर नजर आते हैं, प्रियंका गांधी तक दिखी। लेकिन बीजेपी खेमे की अगर बात की जाए तो यहां पर प्रमुखता के साथ मोदी ही नजर आते हैं रैलियां करते हुए, चूंकि इस बार बीजेपी की रणनीति ऐसी ही नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वहां पर वोट मांगा जाए। लंबे वक्त तक शासन में रहने की वजह से जाहिर तौर पर कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं एंटी इनकम्बेंसी वाले, जिसका नुकसान होता है। तो बीजेपी की इस बार की शायद स्ट्रेटजी ये हो कि शिवराज सिंह चौहान को इसीलिए पीछे रखा जाए ताकि उस तरीके का कोई नुकसान ना होने पाए। और ऐसे में नरेंद्र मोदी ने खुद प्रचार की कमान संभाली हुई है, कई रैलियां वहां पर वो कर चुके हैं, और ये तो उनका खास अंदाज कई मौकों पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, रोड शो के जरिए, यानी जनता के बिल्कुल बीच पहुंचते हैं प्रधानमंत्री। ये वो तरीका होता है जिससे आप एक तरीके से जनता से साक्षात्कार करते हैं, बिल्कुल आमने सामने की मुलाकात होती है, जिससे एक बड़ा प्रभाव पड़ता है पब्लिक पर। और इसी कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी भी दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई रैलियां भी की हैं और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे भी हैं, लेकिन बीजेपी पर जो आरोप कांग्रेस इस बार लगा रही है, क्या
वो तमाम आरोप प्रधानमंत्री मोदी की इन सभाओं से, रोड शो से, रैलियों से धुल जाएंगे। चाहे वो करप्शन का आरोप रहा हो या फिर रोजगार के मसले पर जिस तरीके से बीजेपी को घेरा जाता रहा है कांग्रेस की तरफ से, महंगाई के मुद्दे पर घेरा जाता रहा है। और खास बात यही कि बीजेपी को शायद इस बात का एहसास है कि लंबे वक्त तक शासन में रहने से कुछ दिक्कतें होती हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी हो सकता है। इसीलिए इस बार केंद्रीय नेतृत्व से भी कई लोगों को भेजा गया है। कई ऐसे लोग विधानसभा का चुनाव इस बार बीजेपी की तरफ से वहां पर लड़ रहे हैं, जो सांसद रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं केंद्र में। और इंदौर की ही बात कर लें तो यहां पर कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के जो महासचिव, हैवीवेट लीडर हैं, वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू में उनकी थोड़ी नाराजगी भी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में कल दरअसल चुनाव का जो शोर है वो थमने वाला है, प्रचार का शोर। और उससे पहले आप देखिए हर पार्टी की तरफ से पूरी जोर आजमाइश लगातार जारी है। और ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, उनका रोड शो, लगभग 2 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री की ये यात्रा इसी अंदाज में चलनी है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार उन पर फूलों की बारिश हो रही है। लेकिन क्या ये जो पब्लिक नजर आ रही है बड़ी संख्या में, क्या इसे वोट में भी बीजेपी कन्वर्ट कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सीधे हम आपको इंदौर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी है। ये इंदौर में आप देख रहे हैं लगभग 2 किलोमीटर तक उनकी यात्रा चलनी है। हजारों की भीड़ नजर आ रही है, लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश। और हमारे साथ ब्रजेश राजपूत, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ गए इस वक्त। ब्रजेश, कुल मिलाकर प्रचार का शोर चूंकि अब थमने वाला है, आखिरी दौर में प्रचार है, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से जोर लगाती हुई दिख रही है बीजेपी। बिल्कुल निश्चित ही। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश में 3 अपनी सभाएं की हैं और सभाओं के बाद अब इंदौर पहुंचे हैं। इंदौर में बड़ा जबरदस्त रोड शो है। सड़क के दोनों तरफ काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को देखने के लिए उतावले हैं। फूलों की बारिश हो रही है। एक जीप प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ बीडी शर्मा हैं और दोनों तरफ इंदौर में बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए आए हुए हैं। प्रधानमंत्री लोगों की तरफ देख के हाथ हिला रहे हैं और लगातार चलते जा रहे हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा रोड शो है जो इंदौर की 2 या 3 विधानसभाओं को छूता हुआ जाएगा। और इस क्योंकि चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, प्रधानमंत्री ने अभी अपनी झाबुआ की सभा में कहा है कि ये मेरी मध्य प्रदेश का चुनावी सभाओं का आखिरी सभा है। इसके बाद मैं रोड शो करके वापस चला जाऊंगा, मगर मध्य प्रदेश की जनता से उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार की फिर वापसी करेगी, बीजेपी को पसंद करेगी, क्योंकि बीजेपी में सबका साथ और सबका विकास है। जबरदस्त तरीके का रोड शो है। सुबह से ही इसकी तैयारियां की जा रही थी। कैलाश विजयवर्गीय जिसकी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो हो रहा है, उन्होंने काफी तैयारी की थी इसकी। और विधानसभा नंबर 1 से बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने जबरदस्त तैयारी की थी। राजबाड़े के पास से ये रोड शो होता हुआ जाएगा और तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो है। और अच्छी खासी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आई हुई है। और बहुत दिनों बाद इंदौर में किसी बड़े व्यक्ति का इतना जबरदस्त रोड शो देखने को मिल रहा है। कल भोपाल में ब्रजेश, आप रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा लौटूंगा आपसे, फिर आगे भी बातचीत होगी। अभिषेक उपाध्याय भी न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये प्रधानमंत्री मोदी का ये बिल्कुल अलग अंदाज है। कई मौकों पर हमने देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान भी पब्लिक के बीच पहुंचने के लिए कुछ इसी तरीके से रोड शो करते हुए दिखते हैं, और फिर से एक बार उसी मोड में। बिल्कुल, देखिए बड़ा गणपत मंदिर से राजवाड़ा के बीच का ये रोड शो है। और जो आप इसमें जो कनेक्ट देख रहे हैं, सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फूलों की बारिश हो रही है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। एक तरह का जो प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की खासियत होती है कि उसमें जिस तरह से पब्लिक से कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट इंदौर में दिखाई देना। और इंदौर की देखिए 3 विधानसभाओं से होकर के ये रोड शो निकलेगा। और इंदौर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और इंदौर ही नहीं, इंदौर में रोड शो का मतलब ये है कि उसके आसपास की कई सीटों पर इसका सीधा असर हो सकता है। और इसीलिए ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि विजुअल पे हमें ध्यान देना चाहिए। जो विजुअल है ये बहुत कुछ कह रहे हैं। इसमें जो हम लोगों का एक कनेक्ट देख रहे हो, एक भगवा कॉरिडोर है। आप ध्यान दीजिए,
एक तरह का ये भगवा कॉरिडोर दोनों ओर बनाया गया है, और इस भगवा कॉरिडोर के दोनों ओर से जिस तरह से फूलों की बारिश हो रही है, ये रात का समय है, रोशनी की ऑलरेडी एक रोशनी की बारिश है, और उस बीच में बीजेपी के झंडे, फूलों की बारिश, मोदी की हुंकार, ये सारी चीजें अपने आप चीजों को ऐड करती हैं वहां पर। और ये जो ऐड कर रही हैं, ये उस दौर में जब अब आखिरी दिन है कल चुनाव प्रचार का, उस दौर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हवा का रुख बदल रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और पीएम मोदी का जो आखिरी मौके पर, जो जिसे कहते हैं स्लॉग ओवर, जो चुनाव के स्लॉग ओवर होते हैं, वहां पर जो प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री, उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो कनेक्ट होता है, वो बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। अखिलेश, बिल्कुल, मैं आता हूं अभिषेक आपके पास भी। ब्रजेश राजपूत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। ब्रजेश, ये इंदौर के जरिए क्या क्या समीकरण साधा जा रहा है? प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा हम देख रहे हैं, सड़क के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, इंदौर मालवा का गढ़ है, और मालवा में जो चुनाव जीतता है वही सरकार बनाता है, यानी कि मालवा सरकार की सत्ता की चाबी कहलाता है। पिछली दफा बीजेपी ने मालवा लूज किया था, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके चलते 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। मगर इस बार कांग्रेस बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है कि मालवा जो उसका हमेशा से गढ़ रहा है, वहाँ किसी प्रकार की कोई कमजोरी होनी नहीं चाहिए। यही वजह है प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ पे रखा गया है प्रचार के आखिरी मौके पे, प्रचार के आखिरी क्षणों में। हालांकि कल भी प्रचार है, मगर आज जिस तरीके से जबरदस्त तैयारी की गई है, और जो अभिषेक बता रहे हैं कि जिस तरीके से दोनों तरफ भगवा कपड़े लगा के भगवा कॉरिडोर बनाया गया है, वो बहुत ही दुर्लभ दृश्य और बहुत ही भव्य बना रहा है पूरे रोड शो को। तो ऐसे भव्यता से भरा रोड शो जो मालवा में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, तो निश्चित ही इससे आसपास की तमाम सीटों पर असर पड़ेगा। इंदौर में 7 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी संघर्ष कर रही है। मगर अच्छा ब्रजेश, बीच में आपको रोक रहा हूं, एक बात बताइए, ये कैलाश विजयवर्गीय जी का इलाका है, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं, इंदौर 1? इंदौर से आप जी बिल्कुल, ये इंदौर 1 है। यहाँ पर अभी बीजेपी की हारी हुई सीट है। यहाँ पे संजय शुक्ला, कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के महापौर भी रहे हैं, तकरीबन 3 या 4 बार के यहाँ के विधायक भी रहे हैं, और पूरे इंदौर में उनका बहुत अच्छा कनेक्ट है। मगर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कनेक्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से तैयारी की गई है भव्य रोड शो बनाने की, वो पूरी कैलाश जी की मेहनत है। और कैलाश जी ऐसे बड़े बड़े शो करने के लिए जाने भी जाते हैं, तो निश्चित ही बड़ा भव्य रोड शो है। और जिस इस रोड शो का असर आसपास की पूरे इंदौर की सीटों पे तो पड़ेगा ही, और आसपास की जो आदिवासी इलाके हैं, और जहाँ ये रोड शो जिस तरीके से देखा जा रहा होगा टीवी पे, और जिस तरीके से बीजेपी इसका प्रचार करेगी, उसका निश्चित ही बीजेपी को फायदा मिलेगा। और कोशिश है और इस तरह की जो कार्यक्रम होते हैं ब्रजेश, अभिषेक आपसे मेरा सवाल है, उसके जरिए एक संदेश ये भी दिया जा रहा है कि हाँ, मोदी ही चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान नहीं है। जिस तरीके से केंद्रीय भूमिका में लगातार प्रचार में मोदी नजर आए, और आज भी देखिए वही दिख रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और ये बात जो एमपी के नेता हैं वो क्लियर कह रहे हैं। मैंने खुद कैलाश विजयवर्गीय से और वीडी शर्मा जो वहां के अध्यक्ष हैं उनसे ऑन रिकॉर्ड ये बात पूछा, और उन्होंने क्लियर कहा कि मोदी हमारा चेहरा है। उन्होंने क्लियर कहा कि लोग दिल्ली में चाहते हैं कि मोदी की सरकार हो, यहाँ कमल की सरकार हो, और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हम लड़ रहे हैं, ये ओपनली कहा जा रहा है। और देखिए, जो अभी ब्रजेश कर रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इंदौर 2013 से 18 के बीच में इस तरह से चेंज हुआ है। उस समय 9 सीटों में 8 और 1 का रेशियो था, बीजेपी 8 जीती। बिल्कुल, उस पर आगे हम बात करेंगे। अभिषेक, बीच में आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। दूसरी तस्वीर भी सामने आ गई है, रायपुर में आप देखिए प्रियंका की रैली निकली है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी से लेकर कांग्रेस पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। तो रायपुर से प्रियंका की रैली, और अभिषेक तस्वीर लगभग एक सी नजर आ रही है। दोनों तरफ आप देखिए पार्टियों के बड़े नेता पूरी ताकत लगाते हुए दिख रहे हैं मतदान की तारीख नजदीक आते ही। अखिलेश, ये आखिरी मौके पर लगाई जा रही ताकत है, और ये ताकत तब लगाई जा रही है जब ये कहा जा रहा है कि लड़ाई बहुत ही रोचक हो गई है। फाइनल आवर जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं वोटिंग के, दोनों ही जगहों पर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जो तमाम सारे राजनीतिक अनुमान जताए जा रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि लड़ाई बहुत ही रोचक है, और आखिरी मौके पर जो बैटिंग होगी वो बहुत बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत ही रोचक है। आखिरी मौके पर जो बैटिंग होगी, कितने रन कौन बनाता है, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अभिषेक, शुक्रिया आपका। ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।